आजकल हम रिश्ते का मूल्य खोते जा रहे हैं। इस अर्थ युग में हम स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम आसपास रहने वाले लोगों की अहमियत भूलते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जब हम उन लोगों की कद्र नहीं करते और जब कद्र करने का वक्त होता है तो वो लोग हमारे साथ नहीं होते हैं और उस वक्त हमें अफसोस के सिवाय कुछ नहीं हासिल होता है। हम हमेशा याद रखें, हम हमेशा सच नहीं होते हैं, कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं। हम लोगों की उम्मीद को ज़रूर सम्मान करें। हम ज़रूर समझें कि अगर ये हिंदुस्तान की जनता ने किसी को कहीं बिछाया है तो उस जनता ने ज़रूर उसमें कुछ काबिलियत देखी होगी, उम्मीद की किरण रही होगी, वो विश्वास होगा जो दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इन सब चीज़ों को सोच करके जनता ने उसे वहाँ बिछाया होगा। तो हम क्यों उन करोड़ों लोगों के विश्वास पर अविश्वास करें। हम हमेशा याद रखें, हमारी सोच से भी बड़ी सोच है लोगों की, जिस पे हम कायम उतरने की हमेशा कोशिश करें। हम ये नहीं जानते हैं कि हम कितना जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं जानता है। हम अपने बारे में जब ये नहीं तय कर सकते कि हम कितना जानते हैं, तो सामने वाले के बारे में जानने का पैमाना हमारे पास कैसे हो जाता है, ये अधिकार हमें कैसे मिल जाता है कि सामने वाला क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हमें धैर्य का दामन थामे रखना चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़ें। हमेशा नकारात्मक सोच से हम अपने आप को कमज़ोर करते जाते हैं और दुश्मनों को मजबूत हथियार देते जाते हैं। हिंदुस्तान अब कमज़ोर नहीं रहा। हिंदुस्तान में एक काबिलियत है, ये ताकत है कि दुश्मनों की आँखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। उसे नज़रें झुकाकर या नज़रें चुराने की बात नहीं है। हम ये समझें कि हमारी वो जो ताकत बड़ी है वो हमारी एकता से बड़ी है, हमारे विश्वास से बड़ी है, हमारे त्याग से बड़ी है, हमारे निस्वार्थ से बड़ी है। और अगर आज के हालात में अगर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो उसको देने में ये सरकार पूरी तरह सक्षम है। ऐसा हमें विश्वास करना ही होगा। लोगों, ये आप समझें कि हम कभी कभी इतना भावुक हो जाते हैं, इतना बहक जाते हैं, इतना अस्थिर हो जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काटना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचें कि आज हम अगर हिंदुस्तान की शिकायत कर रहे हैं तो हमारी शिकायत है। हिंदुस्तान के सेना के ऊपर हम शक करते हैं तो हम अपनी ताकत पर शक कर रहे हैं। सेना से शौर्य का प्रमाण मांगना ये कतई उचित नहीं है। सेना तो हमेशा त्याग और बलिदान देती रही है। सेना जो है अदम्य साहस लिए हुए, सर पर कफन बांधे हुए, हमेशा तिरंगा की लाज के लिए खुद को कुर्बान करती रही है। तिरंगा में या तो फहरा के आती है, तिरंगा या तो फहरा के आती है या तिरंगा में लिपट कर आती है। ये एक फ़ौजी जवान जो है, फ़ौजी जवान जब सरहद पर होता है हम चैन की नींद सोते हैं। और उस सेना की काबिलियत पर तो हमें हमेशा भरोसा करना ही होगा। धन्यवाद।